कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को आपने देखा होगा, ये हमेशा जब अभिनंदन सर वाली बात आती है तो ये बकवास करते हैं कि हमने गुडविल जेस्चर के तहत, मतलब जो अभिनंदन सर हैं उनको भारत को सौंपा था। लेकिन आज जो उस टाइम के अपने जो भारत के हाई कमिश्नर थे अजय बिसारिया साहब, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें सारी पोल पट्टी खोली है पाकिस्तान की कि अभिनंदन सर को भारत को क्यों सौंपना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि उस टाइम पे भारत ने पाकिस्तान पे 9 मिसाइल लगा के रखे थे, जिसके तहत मतलब आपको तो पता ही है कि ये खबर तो पहले भी मतलब पाकिस्तान के खुद जो मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में बोल चुके थे इस बारे में कि भाई भारत कभी भी अटैक करने वाला है, और आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना आ रहा था, तो अभिनंदन को वापस कर दो भारत को। तो वही सारी कहानी उन्होंने अपने किताब में लिखी है। तो इस पे पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। जो बुक लिखी है उसमें देयर आर सम शॉकिंग फैक्ट्स। अगर तो ये ठीक हैं तो आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनका कोई हाल नहीं है, इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया और उनको वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई कि फ्रॉम द उस वक्त जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में होते थे सुहेल महमूद साहब, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं। रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया में जो बेस्ड है मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डी एस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो, वापस सुहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। पहले पाकिस्तान वही अपनी कहानी बताता है इन्हें जो वो हमेशा से बताता आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इंडियंस ने खुद करवाया था। बकौल अजय बिसारिया के अमरीकी और ब्रिटिश जो डिप्लोमेट्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, तुम लोग हमेशा फॉल्स फ्लैग की बकवास करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस शो करता है और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। ये ख़बर लेके ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं। ये सब अजय बिसारिया का जो हाई कमिश्नर हैं, फिर से बोलूँगा, उनका बयानिया है। तो पाकिस्तानी कहते हैं उसी दिन इमरान खान भी फ़ोन करता है रात को मोदी को, कोशिश करता है थ्रू रब्ता करने की कोशिश करता है मगर रब्ता नहीं होता डायरेक्ट मोदी से। और उसी दिन
पाकिस्तान के जो ISI का चीफ है आसिम मुनीर और फॉरेन सेक्रेटरी जो जंजुआ हैं वो मिलते हैं मगरबी डिप्लोमेट से और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर करते हैं कि इंडियंस ने 9 मिसाइल पाकिस्तान पे लगाए हुए हैं। मगर अब जो है इनके कैरेक्टर्स की, इनके रोल्स की, इनकी पर्सनालिटीज़ की और इनके उस ज़माने में जो उन्होंने डिप्लोमेसी की है वो सब अब फिर अजय बसारिया इसके बाद लाते हैं क्वेश्चन। एक तो इमरान खान डिसाइड करता है कि वो पार्लियामेंट में ये गुडविल जेस्चर अनाउंस करे कि मैं इंडिया का पायलट, हम इंडिया का पायलट जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंडियंस को बता दी जाती है थ्रू वेस्टर्न डिप्लोमेट्स कि पाकिस्तान पायलट रिलीज़ करेगा और अनाउंस करेगा। तो एक तो ये होता है कि खान इज़ ट्रू टू हिज वर्ड और अभिनंदन एज ए पीस जेस्चर रिलीज़ हो जाता है और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को बताया गया था कि हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं। मगर वेस्टर्न डिप्लोमेट्स बकौर बसारिया के वेस्टर्न डिप्लोमेट्स कहते हैं कि ये इमरान ने, फ़ौज ने, हुकूमत ने इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने, वो डर गए थे और तुम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने 9 मिसाइल जो हैं, अब ये हमें नहीं पता कि कन्वेंशनल मिसाइल हैं, क्या टारगेट्स थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, क्या थे, हमें ये नहीं बताता। मगर बकौल इस बयानिए के 9 मिसाइल्स पाकिस्तान पे लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी थे, एंड टारगेटेड थे और पाकिस्तान जो है उसके पास इंटेलिजेंस आई और पाकिस्तान ने फिर डेस्परेशन में कोशिश की बकौल इस बयानिए के और फिर इमरान खान ने पार्लियामेंट में उस बंदे को रिलीज़ करने की अनाउंसमेंट कर दी। और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये उस वक्त अजय बसारिया साहब, अभी आई थिंक इमरान खान वजीर आज़म नहीं बने थे तो इनको वो बैट शैट देने गए तो सारी PTI की लीडरशिप खड़ी हुई है इनको वेलकम करने के लिए कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे, ठीक है जनाब। इस चक्कर में उस वक्त खड़े हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, वी एज ए सिटीजन्स वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिहाइंड द डोर्स, क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं और क्या प्रेशर है और क्या चीज़ है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे। तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है और ये बम्बों को क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा। अब इस वीडियो में मैं क्यों बोलता हूं कि भाई कमर चीमा को देखने वालों के लिए सल्यूट करता हूं मैं हमेशा कि भाई क्यों देखते हो इसको, तो आपने इसकी सोच को देख ही लिया होगा। ये बात कर रहा था कि भाई पाकिस्तान ने फिर अपने पास में मिसाइल और बॉम्ब क्यों रखे हैं, जो एटम बॉम्ब है उसकी बात कर रहा था। मतलब पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहिए था, ना कि अभिनंदन को वापस करना था भारत को। बाकी दोस्तों इनकी आर्मी को उस समय तो पता ही था कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत आज तक खराब है, उस टाइम से लेके आज तक खराब है। तो पाकिस्तानी आर्मी को पता था कि भारत से भिड़ेंगे तो शायद हो सकता है पाकिस्तान का वजूद न रहे इस दुनिया में। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।